नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम पावे निज पद राम। सर मैं ना 2 मिनट में ज्वाइन हो रही हूँ, रिज्वाइन हो रही हूँ। आप क्लास कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी 2 मिनट में रिज्वाइन हो जाऊँ। ठीक। यहाँ आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, इसका पहला अधिकार चल रहा है, जिसमें पंच परमेष्ठियों का स्वरूप हमने पूर्ण किया। अब इसके बाद पंच परमेष्ठियों के पूज्यत्व का कारण यहाँ बताया गया है। अर्थात हमने नमोकार मंत्र के माध्यम से जिन अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार किया, तो आखिर उनको नमस्कार हमने क्यों किया? देखो, ये जैन दर्शन है। यहाँ पर तर्क चलता है, युक्ति चलती है, आगम चलता है, अनुभव भी चलता है। आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से ही ज्ञान वैभव, सम्यक ज्ञान वैभव, आत्मानुभव रूप वैभव का जन्म होता है। तो जैन दर्शन में जो अध्यात्म का विषय है, द्रव्यान योग है, उसमें न्याय शास्त्र की प्रधानता है। तो तर्क से वस्तु स्वरूप को कसौटी पर कसकर, सिद्धांतों को कसौटी पर कसकर और उसको खरा उतरने पर, यथार्थ समझ में आने पर हम स्वीकार करते हैं। यहाँ ऐसी बात नहीं है कि किसी ने कह दिया इसलिए हमें मानना ही है, ऐसा नहीं है। बात तो जिनवाणी में जो कही है वही सही है, लेकिन हम उसकी परीक्षा करें। और जब तक जैसी कही गई है जिनवाणी में बात वीतरागी संतों के द्वारा वैसी ही प्रमाणित ना हो जाए, तब तक परीक्षा करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया, तो अब यहाँ प्रकरण आया कि उनको आखिर हम क्यों पूजते हैं, उनके पूज्य पने का कारण क्या है। ऐसी सुंदर चर्चा इसके अंदर यहाँ की गई है। वैसे जो हमने अभी मंगलाचरण किया था, उसमें पूज्यत्व का कारण भी आ गया है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान मंगलमय है और मंगल को करने वाला है, अर्थात वह मोक्ष सुखमय है और मोक्ष सुख का कारण है। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान,
ऐसा वीतराग विज्ञान मंगलमय है और मंगल को करने वाला है, तो उसको हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? कि एक तो मंगलमय है, दूसरा मंगल का कारण है, और तीसरा बताया है कि जिससे अरहंत आदि महान होते हैं। नमो ताहि, उस वीतरा विज्ञानता को नमस्कार हो जिससे अरहंत आदि महान हुए हैं। तो यहाँ अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण भी आ गया। अर्थात अरहंत आदि जो पूजनीय हैं, महान हैं, हम उनको नमस्कार करें, इस योग्य हैं, तो उसका कारण है कि उनके अंदर वीतराग विज्ञानता है। तो यहाँ पर वही पूज्यत्व का कारण विस्तार से बताया गया है। अब हम देखते हैं अरहंत आदि पंच परमेष्ठियों के पूज्यत्व का कारण। आखिर हम उन पंच परमेष्ठियों को पूजते ही क्यों हैं, किसी और को क्यों नहीं पूजते? तो ये सुंदर कारण इसके अंदर बताया गया है, वो हम समझेंगे। देखो, पूज्यत्व का कारण, उसका अगला प्रकरण है ये, जो कल हमने किया था। ठीक है ना? इस प्रकार इन अरहंतादि का स्वरूप है, सो वीतराग विज्ञानमय है। जो हमने पांच परमेष्टि देखे, उनमें पांचों परमेष्टियों में वीतरागता है और विज्ञानता है। वो सभी वीतरागी हैं, पांचों परमेष्टि, उनमें किसी को कोई राग नहीं है। अरहंत और सिद्ध तो पूर्ण वीतराग हैं। आचार्य उपाध्याय साधु अभी साधक हैं, वो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं वो, तो उनको बहुतायत में अधिक भाग तो रागादि का अभाव हो चुका है, लेकिन अभी कदाचित कभी शुभोपयोग हो जाता है, शुभ राग हो जाता है, लेकिन उसको भी वो हे ही जानते हैं, छोड़ने योग्य ही जानते हैं, और फिर स्वरूप की साधना इस तरह करते हैं कि वह उस राग को भी नष्ट कर देते हैं और पूर्ण वितराग हो जाते हैं। ठीक है ना? तो उस अंश को यहाँ पर जो पूर्व में बता दिया गया है, उसको भी ध्यान रखना है। लेकिन मुख्य रूप से तो वो सब वीतराग विज्ञानमय ही है। हमने पढ़ा था आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप, तो वो मुख्य पने क्या करते हैं कि मुख्य रूप से तो अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, शुद्धोपयोग रूप परिणमन करते हैं। ठीक है ना? वीतरागता ही उनका मुख्य उद्देश्य है और मुख्य कार्य है। ठीक है ना? कदाचित कभी उनके राग होता है, शुभ राग होता है, वो अशुभ नहीं होता, तो वह वो तो उसको भी वह हे जानते हैं, छोड़ने योग्य जानते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है कि वो अपने स्वरूप में इस तरह तल्लीन हो जाते हैं कि उस राग को भी छोड़ देते हैं, उस राग से ही मुक्त हो जाते हैं। तो पांचों परमेष्ठियों का स्वरूप वीतराग विज्ञानमय है। ठीक है, अब इसको समझा रहे हैं। उसी के द्वारा, अर्थात वीतराग विज्ञानमय होने के कारण से, उसी के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग्य महान हुए हैं। देखो, अभी बताया था ना मंगलाचरण में, मंगलाचरण में जो आया था। ठीक है ना? ये देखो, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान मंगलमय और मंगलकरण है। नमो ताहि जाते हैं भय, उसको नमस्कार हो, वीतराग ज्ञानता को नमस्कार हो। जाते हैं भय अरहंत आदि महान, जिससे अरहंत आदि महान हुए हैं। ये बात यहाँ आ चुकी है। अब देखिए, ये अब इसको विस्तार दे रहे हैं यहाँ पर कि उसी ही के द्वारा अरहंत आदि स्तुति योग्य महान हुए हैं, पूजने के योग्य हुए हैं, स्तवन करने योग्य हुए हैं। स्तुति का अर्थ होता है गुणगान करना। ठीक है? तो जैसे कि इष्टोपदेश ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी प्रश्न करते हैं कि हमें इष्ट देव की पूजा क्यों करनी, या किसकी पूजा करनी चाहिए है? तो कहते हैं, जो जिन गुणों को चाहता है उन गुणों से युक्त इष्ट की ही वह पूजा करता है।
अर्थात जिन गुणों को चाहता है, जो गुण हम अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं, वो गुण जिसमें हो, हम उसकी पूजा करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि भगवान में, पंच परमेष्ठियों में कौन से गुण हैं जो अभी हमारे अंदर प्रकट नहीं हुए हैं और हमें वो प्रकट करने हैं। देखिए, उसी के द्वारा अरहंतादिक स्तुति योग महान हुए हैं वितरा विज्ञानता के कारण। क्योंकि जीव तत्व की अपेक्षा तो सर्व ही जीव समान है। जीव तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व के जितने भी जीव हैं सब समान हैं। आप हो या हम हो, स्त्री हो पुरुष हो, नपुंसक हो, देव हो नारकी हो, त्रियंच हो, कोई भी जीव हो, निगोदिया भी क्यों ना हो, कोई भी हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव, सब जीवत्व की दृष्टि से, जीवपने की दृष्टि से एक समान है, क्योंकि सबका स्वभाव एक समान है। ठीक है। यदि हम देखें कि जैसे पानी है, तो पानी, पानी की दृष्टि से, पानी स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व में कहीं भी पानी भरा है वो एक समान है। लेकिन फिर किसी अपेक्षा से भेद भी है। पर्याय वर्तमान अवस्था की दृष्टि से, कि अभी वो समुद्र का पानी है, कि वो कुएं का पानी है, कि अब बारिश का पानी है, कि हमारे गिलास का पानी है, पीने योग्य पानी है, कि हाथ धोने योग्य पानी है। ऐसे अंतर भेद हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं। लेकिन पानी, यदि पानी के स्वभाव की दृष्टि से देखा जाए, पानी पने की दृष्टि से देखा जाए, तो विश्व के का सारा पानी एक समान। ये एक उदाहरण है साधारण। ऐसे यहां विश्व के जितने भी जीव हैं वो जीवत्व पने की दृष्टि से समान है। ठीक है। परंतु, परंतु क्या, जैसे जीव विश्व में जितने भी हैं सब अलग 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 हैं, है ना। वे जीवत्व की दृष्टि से, जीव पने की दृष्टि से, अर्थात ज्ञान की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से, चैतन्य पने की दृष्टि से, उपयोग पने की दृष्टि से विश्व के सारे जीव समान। ठीक है, सब जानते देखते हैं। तो परंतु रागादि विकारों से व ज्ञान की हीनता से तो जीव निंदा योग्य होते हैं, और रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। क्या कहा, ये लॉजिक दिया है, तर्क है, ये युक्ति है। ये क्या है कि जिसके अंदर रागादि होंगे, रागादि विकार, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष में नपुंसक वेद, ये सारे जो वेद हैं, जो सारी कसाएं हैं, ये जिसके अंदर पाई जाएंगी वह कैसा होगा, स्तुति योग्य होगा कि निंदा योग्य होगा। रागादि विकारों से तथा ज्ञान की हीनता से, ज्ञान की हीनता अर्थात ज्ञान हो कम और रागादि विकार हो अधिक, तो क्या होता है। जैसे कहते हैं ना, ये तो मंद बुद्धि है, ये तो, इसमें तो अकल ही नहीं है, ये तो कुछ समझते ही नहीं है। ऐसे जो कोई व्यक्ति जिस विषय में नहीं समझ पाता, तो वो समझाने वाला व्यक्ति उसको कहता है ये मूर्ख है। तो निंदा हुई है, निंदा। तो वह, यद्यपि जीवत्व की दृष्टि से देखें तो विश्व के सारे जीव समान हैं, लेकिन ये अवस्थाओं की दृष्टि से देख रहे हैं, पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं। तो जिसके अंदर रागादि विकारी परिणाम होंगे, और ज्ञान आदि की हीनता होगी, मतलब ज्ञान, ज्ञान आदि के जो स्वभाव हैं वो हीन मतलब कम प्रकट होंगे, ज्ञान आदि मंद होंगे, और रागादिक विकारी परिणाम तीव्र होंगे, तो निंदा योग्य होते हैं। ख्याल में आया। जैसे कोई क्रोधी है, मानी है, मायाचारी है, लोभी है, तो दुनिया में उसकी निंदा होती है कि नहीं है। कोई तीव्र रागी है, पंचेंद्रिय के विषयों का रागी है कोई द्वेषी है, तीव्र द्वेष रखता है किसी से, तो ऐसे विश्व के जितने भी व्यक्ति हैं उनकी दुनिया में निंदा होती है। ये कैसा आदमी, ये ऐसा, ऐसे गंदी सोच है इसकी, गंदे विचार हैं, गंदी भावनाएं, गुस्सैल है ये, ऐसा कह के उसकी निंदा करते हैं। ठीक है। तो रागादि विकारों से जो सहित है, रागादि की तो अधिकता है, और
यह सहित भी है, यहां तो कुछ नहीं लिखा कि अधिकता है, कि रागादि विकारों से तथा ज्ञान की हीनता से ज्ञान कमजोर हो और रागादि विकार उसमें मौजूद हो, तो वह व्यक्ति, वह जीव निंदा योग्य होता है, उसकी लोग निंदा करते हैं, बुराई करते हैं, है ना, उसकी उपेक्षा करते हैं, अनादर करते हैं। और अब उल्टा, रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं। यदि किसी के अंदर राग आदि की हीनता हो, हीनता अर्थात कम होता जा रहा हो राग आदि, जैसे आचार्य उपाध्याय साधु हैं, मुनराज हैं, तो उनके तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, उस संबंधी राग का अभाव है, ठीक है, तो इतनी हीन कसाएं हैं, वो तो कदाचित उनको शुभोपयोग होता है, शुभ राग होता है ना, लेकिन बाकी तो उनके अभाव हो गया है उन रागादि विकारी परिणामों का, तो हम उनकी पूजा करते हैं। और फिर धीरे धीरे ऐसा ऐसा अवसर आता है कि उनके रागादि का पूरा अभाव हो जाता है, और फिर अरहंत अवस्था प्रकट होती है, तो वो वीतरागता के साथ केवल ज्ञानादि भी प्रकट हो जाते हैं, तो इस तरह से वो पूजनीय हो जाते हैं, स्तुति योग्य हो जाते हैं। तो रागादि की हीनता से, कि भैया बहुत सरल आदमी है, बहुत मंद कसाई है, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, मान नहीं है इसको बिल्कुल भी, है ना, कपट मायाचारी तो है ही नहीं, और लालची भी नहीं है, बड़ा सरल और सीधा सच्चा सज्जन व्यक्ति है, धर्मात्मा व्यक्ति है, तो ऐसी प्रशंसा होती है कि नहीं लोगों की। तो रागादि की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से, ज्ञानादिक उसमें ज्यादा हो, अच्छे हो, अच्छा सच्चा ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान हो, तो दुनिया में उसकी प्रशंसा होती है, कितना ज्ञानी व्यक्ति है, कितना विद्वान व्यक्ति है, ऐसा हम कहते हैं। तो रागादिक की हीनता से, हीनता रागादिक की हीनता से व ज्ञान की विशेषता से स्तुति योग्य होते हैं, ठीक है, उसका स्तवन किया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है, उसका गुणगान किया जाता है। तो दोनों बातें ख्याल में आई, रागादि विकारी परिणाम हो और ज्ञानादि हीन हो, तो वह जीव निंदनीय होता है, निंदा योग्य होता है। रागादि के हीन हो और ज्ञानादि की विशेषता हो, तो वह व्यक्ति, वह जीव स्तुति योग्य होता है, उसका गुणगान किया जाता है, ठीक है। ये तो तर्क दिया, अब ये अरहंत आदि में कैसे लगता है, देखिए। सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतराग विज्ञान भाव संभव है, और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतराग विज्ञान संभव है, इसलिए उन अरहंतादिक को स्तुति योग्य महान जानना। देखो, स्तुति योग्य महान क्यों है पंच परमेश जी, क्योंकि देखो अरहंत और सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता प्रकट हुई है, ठीक है ना, पूरी तरह से उनके रागादि विकारी परिणाम नष्ट हो गए हैं, पूर्ण वीतराग हो गए हैं वो भगवान अरहंत सिद्ध, ठीक है। तो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता है, और ज्ञान की विशेषता होने से, और ज्ञान की कैसी विशेषता हुई कि केवल ज्ञान हो गया, अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, ठीक है। तो वो संपूर्ण वीतरा विज्ञान उनको प्रकट हो गया, वो संपूर्ण वीतरा विज्ञानमय हो गए, ठीक है। संपूर्ण अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतरा विज्ञान भाव संभव है, अर्थात उनको संपूर्ण रूप से वीतरा विज्ञान प्रकट हुआ है, ठीक है। और आचार्य उपाध्याय और तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता, ये एक देश क्या है, एक देश का अर्थ होता है आंशिक, जैसे कि महाव्रत होते हैं तो वो सकल देश, मतलब वह कैसा होता है, हिंसादि पांच पापों का सर्वथा पूरी तरह से अभाव कर देते हैं, तो वो महाव्रत होता है, तो उसको कहते हैं सर्वदेश। और जब उन पांच पापों का आंशिक त्याग होता है, थोड़ा त्याग होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं एक देश आंशिक।
उसको कहते हैं अणुव्रत। ठीक है, उन्हीं 5 पापों का जब थोड़ा त्याग कर पाते हैं तो अणुव्रत कहते हैं, और पूरा त्याग करते हैं तो महाव्रत कहते हैं। ये उदाहरण है। ऐसे यहाँ कि अरहंत और सिद्धों के तो वीतराग विज्ञानता विज्ञान भाव पूरी तरह से प्रकट हो गया है, क्योंकि उनके संपूर्ण रूप से रागादि का अभाव है और ज्ञान आदि की पूर्ण विशेषता प्रकट हुई है। ठीक है। और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादि की हीनता हुई है। एक देश अर्थात आंशिक रागादि नष्ट हुए हैं, पूरा रागादि नष्ट नहीं हुआ। देखो, 4 कसाय चौकड़ी होती, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण, प्रत्याख्यानवर्ण, संज्वलन, इस संबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ होता है। तो ये 16 और 4 चौको 16 हो जाती है। तो ये जो चार चार अनंतानुबंधी की, 4 अप्रत्याख्यानवर्ण की, 4 प्रत्याख्यानवर्ण की, 4 संज्वलन की, तो ये जो बची पहले की 3 है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानवर्ण और प्रत्याख्यानवर्ण संबंधी, जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, ये तो उनके नष्ट हो चुके हैं। अब बचा है एक संज्वलन। तो संजलन, क्रोध, मान, माया, लोभ बचा है। तो उसमें भी मात्र लोभ रहता है उनको। और लोभ काय का रहता है? मुक्ति का लोभ, वीतरागता पूर्ण हो जाए इसका लोभ। कल बताया था, धर्म के लोभी। तो इस तरह का लोभ होता है। वो लोभ वैसा पाप रूप लोभ नहीं होता, शुभ भाव होता है ना। वो भी अत्यंत मंद थोड़ा सा होता है। तो यहाँ कहा कि उतना सा मात्र रागादि तो उनको शेष है, बचा है, लेकिन बाकी राग आदि का तो अभाव हो गया है अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु को। ठीक है। तो और ज्ञान की विशेषता कितनी है, वो भी एक देश, क्योंकि सम्यक ज्ञान तो प्रकट हुआ है, लेकिन केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। सम्यक ज्ञान में श्रुत ज्ञान में द्वादशांग का ज्ञान भी हो सकता है ना, लेकिन उनको सर्वज्ञता नहीं हुई अभी। तो वो एक देश कहलाएगा, एक देश। ठीक है ना। तो इस तरह उनको एक देश वीतरा विज्ञानता प्रकट होती है। तो क्या कहा फिर से? सो अरहंत सिद्धों के तो संपूर्ण रागादि की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से संपूर्ण वीतरा विज्ञान भाव संभव है। और आचार्य उपाध्याय तथा साधुओं को एक देश रागादिक की हीनता और ज्ञान की विशेषता होने से एक देश वीतरा विज्ञान संभव है। अरहंत सिद्धों के पूरी तरह संभव है, संपूर्ण वीतरा विज्ञान संभव है। और आचार्य उपाध्याय साधु के एक देश वीतरा विज्ञान संभव है। तो लेकिन ओवरऑल तो दो 5 परमेष्ठियों को वीतरा विज्ञानता संभव है। तो जिनके अंदर वीतराग विज्ञानता हो, वे पूजने योग्य हैं, स्तुति योग्य हैं, गुणगान करने योग्य हैं। ठीक है ना। और जो वीतराग विज्ञानता से बिल्कुल भी संपन्न नहीं है, अंश मात्र भी प्रकट नहीं हुआ है, वो निंदा योग्य है। बल्कि वहां लिखा ऊपर, राग आदि की विशेषता हो और ज्ञान आदि की हीनता हो तो निंदा योग्य होते हैं। ख्याल में आया? इसलिए उन सर आपने आदि स्टार्टिंग में को बोला, स्तुति योग्य महान जानना। हाँ बोलिए। आपने स्टार्टिंग में बताया कि जो जैसा हमको जिसके जैसा बनना है उसकी हाँ स्तुति करनी है। हाँ तो हमको भी आर्यन भगवान के जैसा वितराग विज्ञान बनना है। हाँ तो आर्यन भगवान की स्तुति करे और सिद्ध भगवान की स्तुति करे, समझ आ गया। हाँ पर जो आचार्य उपाध्याय साधु है, हाँ वो हमसे थोड़े ऊपर है, और पर वो भी तो प्रोसेस में ही है, वो बन थोड़ी गए हैं। तो हम सिर्फ आर्यन और सिद्ध की स्तुति ही करें ना, हम उनकी स्तुति क्यों करें? हाँ, अच्छा प्रश्न किया आपने। ये अरहंत और सिद्ध भगवान तो संपूर्ण वितराग विज्ञानमय है ना। तो उनकी हम स्तुति करें तो वो तो ठीक है, क्योंकि हम पूर्ण वितराग विज्ञानमय होना चाहते हैं। लेकिन आचार्य उपाध्याय साधु जो हैं, उनके तो एक देश ही वितराग विज्ञानता प्रकट हुई है। अभी आंशिक प्रकट हुई है, अभी उनको और प्रकट होना बाकी है, पूर्ण होना बाकी है। तो हम उनकी स्तुति क्यों करें? हम उनकी स्तुति इसलिए करेंगे क्योंकि जब तक हम उस मार्ग में नहीं आएंगे, उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे, उनकी स्टेज में नहीं आएंगे, तब तक अरहंत और सिद्ध की स्थिति भी नहीं पहुंच पा मैं भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अभी हमारी स्थिति क्या है? हम हमारे अंदर क्या आचार्य उपाध्याय साधु जैसी 3 कसाय चौकड़ी के अभाव रूप वितराग विज्ञानता है।
अभी तो जीव चौथा गुण मतलब चौथा गुण स्थान हो, पांचवा गुण स्थान हो, श्रावक भी हो, उसके भी यदि कसाय का अभाव हो तो कितना अभाव होगा, एक कसाय चौकड़ी का, दो दो कसाय चौकड़ी का। लेकिन उनके मुनराजों के तो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया, तो वो हमसे विशेष हुए ना। तो अब आप कहेंगे उनके तो एक देश वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई, तो हम एक देश वीतराग विज्ञानता क्यों पाना चाहेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं समझना। वहां वहां ये समझना कि वीतराग विज्ञानता चाहते हैं ना हम, तो विश्व में जिसके भी वीतराग विज्ञानता हमें दिखेगी हम उसकी महिमा गाएंगे। अब देखना, चलिए आप यदि ऊंचे पद पे पहुंच गए, मान लीजिए अपन मुनिराज के पद पे पहुंच जाएं, तो हमारे विशेष वितरा विज्ञानता प्रकट हो गई श्रावकों की अपेक्षा। अब सुनना, तो अब जो जो श्रावक सम्यक दृष्टि है, जो श्रावक कुछ कसाओं के अभाव वाला है और कुछ ज्ञान आदि की विशेषता वाला है, उसकी वो आचार्य निंदा करेंगे क्या? उसको भला बुरा कहेंगे क्या, या उसकी ही प्रशंसा करेंगे? धन्य हो तुमने इतनी वीतराग विज्ञानता तो प्रकट की, अब आगे बढ़ो, है ना, तुम्हें सम्यक दर्शन हो गया है, अब व्रत ग्रहण करो, अब ये घर बार सब छोड़ो, महाव्रत अंगीकार करो, ऐसा कहेंगे उसको। लेकिन जो पापी होंगे, मिथ्या दृष्टि होंगे, उनको क्या कहेंगे? उनकी निंदा करेंगे, कहेंगे अरे दुष्ट बुद्धि, ये क्या कर रहा है, ये छोड़, पाप छोड़ और धर्म में लग, ऐसा कहेंगे। मतलब ये कि उसकी जो थोड़ी सी भी भीतरा विज्ञानता प्रकट हुई है, उसकी भी जब उसकी भी निंदा नहीं होती। भले ही बड़े पद वाला, उसकी ऐसी पूज्यता तो नहीं कहेंगे उसको, पूज्यता तो आज मुनिराज से ही प्रारंभ होती है ना, लेकिन उसकी निंदा नहीं होती, उसकी भी देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं सम्यक दृष्टि की। इसलिए वीतराग विज्ञानता यहां सामान्य देखना, कि वीतराग विज्ञानता हम चाहते हैं तो विश्व में जिसको भी वीतराग विज्ञानता होगी, इतनी सी भी होगी, तो भी हम उसकी महिमा करें, क्योंकि हमारा प्रेम वीतराग विज्ञानता के साथ है, हमारी रुचि वीतराग विज्ञानता में है। इसलिए तो कोई साधर्मी मिलता है जब, तो हम खुश हो जाते हैं कि अरे ये अपने धर्म वाला है। तो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर ही वही धर्म का धर्म के प्रति श्रद्धा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो आचार्य उपाध्याय और साधु हैं, वो हमारी दृष्टि, हमारी भूमिका की दृष्टि में देखा जाए तो वो तीन कसाय के अभाव वाले हैं, और वो मोक्ष मार्गी हैं, और वो भी अभी अरहंत और सिद्ध बनने वाले हैं। इसलिए उनके जो आंशिक वीतराग विज्ञानता प्रकट हुई है, उतनी वीतराग विज्ञानता हमारे द्वारा पूजनीय होगी। उनका राग पूजनीय नहीं होगा, उनका राग पूजनीय नहीं होगा, वो गौण कर देंगे हम, मतलब वहां नजरअंदाज कर देंगे, गौण कर देंगे हम उसको। हम उस उनकी वीतराग विज्ञानता को देखेंगे, हम देखेंगे कि आचार्य उपाध्याय साधु की वीतराग विज्ञानता है। अब यदि ऐसा ना देखा जाए तो फिर क्या होगा पता है? कि हम फिर जिन आचार्य से दीक्षा लेने जाएंगे ना, तो फिर हम उनको नमस्कार क्यों करेंगे? हैं, हम सोचेंगे कि इनके थोड़ी पूरी भीतरा विज्ञानता प्रकट हुई है, तो हम इनको नमस्कार क्यों करें, हम तो अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान को ही नमस्कार करेंगे। लेकिन दीक्षा कौन देगा? तो हम जो आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, साधु हैं, उनको भी नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनके वो भी वीतराग मार्ग के पथिक हैं, है ना। वीतराग विज्ञानता उनके भी एक देश रूप में प्रकट हुई है, और वो अब पूर्ण वीतरागी होने वाले हैं, वीतराग विज्ञानमय होने वाले हैं। इसलिए हम उनकी भी स्तुति करेंगे। अब बताइए, आपको कोई शंका रह गई हो तो? नहीं सर। ख्याल में आया कि नहीं आया विषय? अब बताओ कि विश्व में जिसके अंदर भी वीतराग विज्ञानता प्रकट होगी, उसको ही हम नमस्कार करेंगे, या जिसके अंदर रागादि प्रकट होंगे और जिसके अंदर सम्यक ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान आदि की हीनता होगी, क्या हम उसको पूजेंगे? अब ये इतना सुंदर लॉजिक है कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किसको पूजना और किसको नहीं पूजना। जिसके अंदर वीतराग विज्ञानता हो वो पूजनीय,
जिसके अंदर वीतराग विज्ञानता नहीं होगी वो पूजनीय नहीं होगा। और राग आदि जिसके अंदर होंगे, है ना, जिसके अंदर ज्ञान आदि की हीनता होगी, मिथ्या ज्ञानी होगा, मिथ्या दृष्टि होगा, वह कभी भी पूजनीय नहीं होगा। तो पूज्यत्व का कारण क्या? पूज्यत्व का कारण वीतराग विज्ञानता है। ये बात यदि हमें समझ में आ गई तर्क से, देखिए, क्योंकि यहां बताया ना, जैसे आपने अभी प्रश्न किया कि जो जिन गुणों से युक्त होना चाहता है उन गुणों से युक्त इष्ट की ही वह पूजा आराधना करता है, उसकी ही महिमा करता है, जिससे कि वो गुण उसके अंदर भी आ जाते हैं। उनके तो नहीं आएंगे, उन जैसे गुण अपने अंदर प्रकट करने की प्रेरणा मिलती है, और फिर हम उसी मार्ग पर चलते हैं तो हमें भी वो गुण प्रकट हो जाते हैं, इसलिए हम उनकी ही पूजा करते हैं। अब हमें वीतराग विज्ञानता चाहिए, क्यों चाहिए वीतराग विज्ञानता? राग राग और अज्ञानता क्यों नहीं चाहिए? बताओ जिया, रागादि और अज्ञानता क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो होगा तो हम वितराग नहीं बन क्योंकि वो राग और वो सब होगा तो हम वितराग नहीं बन पाएंगे। नहीं, वीतरागता चाहिए क्यों है? चाहिए संसार के भ्रमण से मुक्त होने के लिए। संसार के भ्रमण से मुक्त होने के लिए वीतराग विज्ञानता चाहिए। तो रागादि क्यों नहीं चाहिए? रागादि क्यों क्योंकि छोड़ना वो है? संसार हमारा बढ़ाएगा कम करने के अ, हमें कम करना है पर उसके वजह से हमारा संसार का भ्रमण और भी बढ़ जाए। बढ़ जाएगा, बराबर। तो रागादि का क्या अर्थ है? राग द्वेष लोभ और सब मतलब। ठीक है, तो ये जो हाँ। रागादि विकारी परिणाम हैं ये हमें नहीं चाहिए, बराबर, क्योंकि ये दुख रूप हैं। जब भी हमें गुस्सा आता है तो आनंद आता है क्या? नहीं, दुख होता है, आकुलता होती है परिणामों में। काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि परिणाम अपने अंदर जब आते हैं, प्रकट होते हैं, तो आकुलता मचती है, तकलीफ होती है। तो जो विकार दुखरूप हों वो हम क्यों चाहेंगे? अब ये विकार यदि किसी के अंदर हों तो हम उसको क्यों पूजेंगे? क्योंकि वो खुद ही, उसके अंदर क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग द्वेष है ना, हास्य है, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद के परिणाम हैं। मतलब कसायों से भरा पूरा है, हिंसादि 5 पापों से युक्त है। जब वो खुद पापी है तो उसकी हम पूजा करके हमें क्या मिलेगा? हमारे तो पाप बढ़ेंगे, कसाय बढ़ेगी, मिथ्यात्व बढ़ेगा, और हमारे दुख बढ़ेंगे, और हम संसार में और डूबेंगे। तो जिन जिन गुणों को हम चाहते हैं उन गुणों से युक्त की ही हम आराधना पूजन करते हैं। ठीक है ना, ये निर्णय हमें करना चाहिए, और ये यहाँ पर बहुत सुंदर तर्क देके समझाया गया है। तो अब हमें ये निर्णय करना है कि हमारे अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु ये पंच परमेष्ठी वीतराग विज्ञानमय हैं, और जो वीतराग विज्ञानमय ना हो वह पूजनीय नहीं है। तो अरहंत आदि पूजनीय क्यों है, ये यहां पर बताया गया है। अच्छा, ज्ञान आदि की हीनता हो तो क्या हो, तो निंदनीय क्यों है वो? क्यों आस्का? ज्ञान आदि, ज्ञान उसके हीन हो, मिथ्या हो, हीन हो, वह ज्ञान आदि की दृष्टि से हीन हो, कमजोर हो, तो वह निंदा योग्य क्यों है? क्योंकि जो ज्ञानांद से हीन होंगे हाँ, उनके राग वगैरह कषाय काफी ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि ये चीज गलत है। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। तो अब अपन को ये समझ में आ गया कि जिसके अंदर ज्ञानादिहीन हो और रागादि तीव्र हो वह पूजा योग्य नहीं है, स्तुति योग्य नहीं है। और यहाँ पर एक बात और समझ में आती है कि हमारे अंदर, ये चर्चा आएगी आगे, और हमारे अंदर यदि रागादि तीव्र हो तो ज्ञानादिहीन होते हैं। देख लो, जो क्रोधी, मानी, मायाचारी, लोभी, इस तरह के परिणामों की तीव्रता होगी जिनके अंदर, तो ज्ञान आदि हीन होंगे। और यदि रागादि हीन हो, मंद हो, सरलता हो, कोमलता हो, विशुद्धि हो अंदर, तो ज्ञान आदि खिलने लग जाते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमें कसायों से मुक्त होना है और सम्यक ज्ञान से युक्त होना है।
तो जो कसायों से मुक्त हैं, सम्यक ज्ञान से युक्त हैं, हम उनकी हम पूजा आराधना करते हैं, उनका सत्संग करते हैं, है ना, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो हम भी एक दिन उनके समान बन जाते हैं। यही बात यहाँ बताई गई है। आगे देखिए, अब ये यहाँ पर बता दिया गया कि पंच परमेष्ठी वीतराग विज्ञानमय हैं, इसलिए उन अरहंतादिक को स्तुति योग्य महान जानना। जो मंगलाचरण में कहा था, अभी मंगलाचरण का ही प्रकरण है, तो वहां कहा था कि अरहंतादि महान हुए हैं, जिसके कारण उस वीतराग विज्ञानता को नमस्कार हो। ठीक है, पुनश्च, और फिर ये जो अरहंतादिक पद हैं, उनमें ऐसा जानना कि मुख्य रूप से तो तीर्थंकर का, और गौण रूप से सर्व केवली का, प्राकृत भाषा में अरहंत तथा संस्कृत में अरहत ऐसा नाम जानना। अरहत नाम बोलते हैं हम, अरहन नाम बोलते हैं हम, अरहम बोलते हैं हम, अरहंत बोलते हैं, अरिहंत बोलते हैं। तो ये सब किसके नाम हैं? कि मुख्य रूप से तीर्थंकर का नाम है, और गौण रूप से अर्थात सामान्य रूप से सर्व केवलियों का। तो केवली तो तीर्थंकर भी हैं और बाकी अरहंत भी हैं, ये अपन पहले चर्चा कर चुके हैं इस विषय में कि नमो अरहंताणम में तीर्थंकर के साथ साथ सभी अरहंत आ जाते हैं, जो जो केवल ज्ञान से संपन्न है, अनंत चतुष्टय से युक्त है। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई गई है। और आगे तो इस तरह से मुख्य रूप से तो तो तीर्थ, हाँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि नमो अरिहंताणम में अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान दोनों के नमस्कार हो जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये मतलब नहीं हुआ। सर्व केवली से तात्पर्य है अरहंत अवस्था में जो केवली हों। जैसे आपको बताया था ना कि अरहंत अवस्था प्रकट हुई, उनमें कोई तीर्थंकर अरहंत होते हैं, कोई सामान्य अरहंत होते हैं। ये अरहंतों का स्वरूप बताया था, तब बताया था ये कि तीर्थंकर अरहंत हैं तो उनकी समोषण आदि विभूति होगी, उनके देवध्वनि खिलेगी, ये सब है ना, ये सब सारा वैभव उनके होता है। लेकिन जो सामान्य अरहंत हैं उनके अनंत चतुष्टय तो होगा, है ना। और उनमें किसी की यदि वाणी उपदेश होना होगा तो उनके गंधकुटी की रचना होगी। और कई ऐसे होंगे, अनेक केवली अनंत चतुष्टय से युक्त होंगे वो, लेकिन अरहंत, लेकिन उनके कोई वाणी नहीं खिलेगी, और वो भी अनंत चतुष्टय से युक्त हैं और सब सिद्ध बन जाते हैं। तो यहां पर ये बताया गया है कि तीर्थंकर अरहंत और अन्य सभी केवली अरहंत, वो सब अरहंत नाम से जाने जाते हैं, अरहत नाम से जाने जाते हैं, ऐसा बताया यहाँ। अभी पहले पद की बात है, अरहंत आदिक में अरहंत की बात हुई। तथा 14वें गुणस्थान के अनंतर समय से लेकर सिद्ध नाम जानना। 14 गुणस्थान होते हैं, ये बात आगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगी। गुणस्थान 14 होते हैं, ठीक है। तो 14वां गुणस्थान वो अंतिम गुणस्थान है अयोग केवली का, तो उसके अंतिम समय से के बाद, है ना, वो सिद्ध अवस्था प्रारंभ होती है। और जैसे ही सिद्ध अवस्था प्रकट होती है, वो सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। सिद्धों के स्वरूप में हमने ये बात समझी थी। तो यहाँ कहा है कि वो उन सबका नाम सिद्ध जानना। पुनश्च जिनको आचार्य पद हुआ हो, वे संग में रहें, अथवा एकाकी आत्म ध्यान करें, अथवा एका विहारी हों, अथवा आचार्यों में भी प्रधानता को प्राप्त करके गणधर पदवी के धारक हों, उन सब का नाम आचार्य कहते हैं। अब अपना समय होने वाला है, तो अब आगे की चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है ना। अभी जितना होता है कर लेते हैं। पुनश्च पठन पाठन तो अन्य मुनि भी करते हैं, सर परंतु हाँ।